अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडर नहीं हैं, फिर भी आप टूल्स की वेबसाइट डीपसीक की मदद से कैसे बनाएंगे और आप उसे होस्ट करके एडसेंस या किसी एड नेटवर्क या किसी और एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मंथली कैसे कमाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं टूल्स वेबसाइट के ऊपर अर्निंग की मुकम्मल रोड मैप देने वाला हूं और टूल्स कैसे बनाते हैं डीपसीक में। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी, लेकिन आज मैं मुकम्मल आपको अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप खुद विदाउट नोइंग टेक्निकल नॉलेज ऑफ कोडिंग और एनीथिंग एल्स आप अपने टूल्स बनाकर होस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। टूल्स वेबसाइट का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है जब से डीपसीक आ चुका है और इसका R1 मॉडल जब से ये रिलीज हुआ है। आप यकीन नहीं कर सकते, हर कोई टूल्स वेबसाइट के ऊपर अपना कंटेंट भी बना रहा है और अपनी वेबसाइट्स भी बना रहा है। मैं भी अपने टूल्स की एक मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, अलग डोमेन के ऊपर मैं एक एक होस्ट करता जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से ऐसे मोस्ट ट्रेंडिंग टूल्स हैं कि जिनको लोग सर्च करते हैं और उसका कंपटीशन लो है, थाउजेंड्स में ट्रैफिक है और उसका कंपटीशन कीवर्ड डेंसिटी कम है, और आप उन टूल्स को बनाकर अपनी डोमेन में होस्ट करके आप अपना ही एक टूल वेबसाइट बनाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको मुकम्मल डीपसीक के ऊपर आपने स्टार्ट कैसे करना है, कोड कैसे जनरेट करना है, कौन से ट्रेंडिंग पे है, और इस वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप है, वो क्या है। मैं आपको SEMrush से वो कौन से लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर थाउजेंड्स में ट्रैफिक है और आप उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके वो कौन से टूल्स हैं कि जिनको आप बनाकर आप उनको होस्ट कर सकते हैं अपनी डोमेन होस्टिंग में, ठीक है। तो वो भी इस वीडियो के आखिर में स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूं, तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप टूल्स कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में, ब्लॉगर में, तमाम चीज़ें आप लोग सीखते जाइए, ठीक है। तो चलिए जी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। मैंने ये सोचा कि डीपसीक को मैं बुनियादी चीजें बताऊं और वो खुद मुझे प्रॉम्प्ट भी दे और मुझे ये भी बताए कि कौन से टूल्स इस वक्त ट्रेंडिंग पे है, और फिर साथ साथ जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत है और उसका कंपटीशन भी लो है। बहुत सारे लोग सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन टूल्स के ना होने की वजह से या सही टूल्स के ना होने की वजह से लोग वहां से बाउंस बैक करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन मैंने डीपसीक को दी। आइए उसने हमें क्या जवाब दिया है, ये सारी चीजें देखते हैं। मैंने इसको बताया कि आई वांट टू मेक अ टूल दैट हेल्प यूजर ऑनलाइन फॉर देयर नीड। डू यू थिंक व्हाट मोस्टली पीपल सर्चिंग फॉर एनी कैलकुलेशन और एनी एक्शन दैट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड विद एनी टूल, ठीक है। या कोई कैलकुलेटर हो, ठीक है, लोग कैलकुलेशंस बहुत करते हैं, ठीक है। अब उनको वो सारी कैलकुलेशंस करने में बड़ा टाइम लगता है, तो वो अपनी इनपुट्स देते हैं ऑनलाइन टूल्स में, फिर वो एक रिजल्ट उनको दे देता है। तो मैंने इसको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दी है। यू नो मोस्टली पीपल सर्च एंड यू थिंक देयर आर सम टूल्स दैट नीड्स टू बी मेड बिकॉज इट हैज नो सप्लाई ऑनलाइन बेस्ड ऑन डिमांड, सो माई टूल कैन गेट मोर ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसे टूल्स चाह रहा हूं कि जिसके पास इतनी सप्लाई ना हो, ठीक है, और डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो मैं उस ट्रैफिक को अपने टूल्स की तरफ डायरेक्ट कर सकूं, ठीक है, गूगल सर्च में। आई विल गिव यू फ्यू टूल एग्जाम्पल सो यू कैन गेट आइडिया व्हाट टूल आई एम टॉकिंग अबाउट टू मेक सो आई कैन होस्ट ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल कौन से टूल्स की, कैसे टूल्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर, बैकग्राउंड रिमूवर, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि होप यू नो इट नाउ, तो उसने आगे से थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया, थिंकिंग करना शुरू किया, और उसके बाद उसने कहा कि यार जो बेस्ड ऑन जो गोल क्रिएट टूल्स हैं, इसमें जो है वो एक तो हाई पोटेंशियल और लो कंपटीशन टूल्स अक्रॉस कैटेगरीज में आपके पास नंबर 1 फाइनेंशियल एंड लीगल टूल्स, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं, ग्रेजुटी कैलकुलेटर, TDS वैट कैलकुलेटर, सैलरी ब्रेकअप जनरेटर, ठीक है। दूसरा प्रोडक्टिविटी टूल्स में क्या होता है, ईमेल एनोनिमाइजर, सिक्योर पासवर्ड स्ट्रेंथ, VPN स्पीड टेस्टर। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया बायो जनरेटर, यूट्यूब थंबनेल मेकर, फ्री टेम्पलेट बेस्ड, हैशटैग एनालिटिक टूल। उसके बाद हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में प्रेगनेंसी ड्यू डेट कैलकुलेटर विद माइलस्टोन्स, कैलोरी डेफिसिट प्लानर, वाटर इनटेक कैलकुलेटर। देखें ये बहुत ही अमेजिंग, हर कैटेगरी के अंदर इसने हमें बताया कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग है, ठीक है। उसके बाद लोकल निशेस में जो है वो लोकल इवेंट बजट प्लानर, बहुत सारी इसमें डिमांड है।
अब इसने हमें एग्जांपल भी दिए, जैसे कि लोकल इवेंट प्लानर बजट में वेडिंग कॉस्ट कैलकुलेटर फॉर मैक्सिको, जैसे कि फॉर पाकिस्तान, इस तरह कीवर्ड। फिर क्रॉप यील्ड कैलकुलेटर फॉर फार्मर्स, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर कैलकुलेटर, जैसे टोक्यो मेट्रो फेयर कैलकुलेटर, इसी तरह लाहौर ऑरेंज ट्रेन फेयर कैलकुलेटर, लाहौर मेट्रो बस फेयर कैलकुलेटर। इसी तरह टेक्नोलॉजी के अंदर फाइल कंप्रेसर फॉर स्पेसिफिक फॉर्मेट, वाईफाई स्पीड, ठीक है। उसके बाद QR कोड जनरेटर, उसके बाद एजुकेशन के अंदर GPA CGPA कन्वर्टर, रिज्यूमे ATS चेकर, प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। उसके बाद यूनिक वायरल टूल के अंदर रील्स, टिकटॉक एंड आइडिया जनरेटर, ठीक है। मीम जनरेटर विद ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। उसके बाद विच थिंग आर यू क्विज जनरेटर। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में ये सारा इसने आपको बता दिया, ये भी आपको बताया कि आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे SEO के अंदर, वर्डप्रेस के प्लगइन में और वो सारी चीज़ें। लेकिन मैंने इसको ये कहा कि all right, so 1 2 3 tools you think I should start with as you know the daily traffic flow on SERP। मैंने इसको ये कहा कि अब गूगल के ऊपर सर्चिंग का ओवरऑल जो हिस्ट्री वो आपके पास है, मुझे इनमें से कोई से 2-3 ऐसे ट्रेंडिंग टूल्स और डिमांडिंग टूल्स बताओ कि जिनको मैं पहले स्टार्ट कर सकूं, सारे ना शुरू करूं, एक एक करके मैं स्टार्ट कर सकूं। तो उसने मुझे पहला दे दिया सैलरी ब्रेकअप जनरेटर। मतलब एक कंपनी होती है, वहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, उसके बाद लास्ट में उनको छोटी सी सैलरी मिल रही होती है। तो ऐसे कैलकुलेटर्स हम बना सकते हो, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब उसने कहा कि वाई, इसने रीज़न भी दिया कि वाई का पूरा आपको समझा दिया। उसके बाद फीचर्स टू इंक्लूड के अंदर इसने ये भी बताया कि इनपुट फील्ड के अंदर ग्रॉस सैलरी, अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड टैक्स स्लैब्स, ब्रेक डाउन ऑफ नेट सैलरी, EPD, TDS एंड अदर कंपोनेंट्स, ऑप्शन टू डाउनलोड PDF, जो भी रिजल्ट आएगा उसको PDF में भी डाउनलोड करेंगे। ऐसे कीवर्ड्स बता दें जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंडिंग है वो है प्रेगनेंसी ड्यू डेट कैलकुलेटर विद माइलस्टोन्स, उसके भी रीजंस और तमाम चीजें बता दी। तीसरा है इंस्टाग्राम हैशटैग एनालिटिकल टूल। ये 3 टूल्स विद रीजंस मुझे बता दिए कि इनमें से आपको ये अगर यूज करने हैं बहुत डिमांडिंग है और क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कहा कि कूल, आई वांट टू स्टार्ट विद सैलरी ब्रेकअप जनरेटर। मैं ये वाला टूल पहले शुरू करना चाह रहा हूं, ठीक है, मतलब बनाना चाह रहा हूं सैलरी ब्रेकअप टूल। यू नीड टू कीप दिस टूल कैलकुलेटर बिल्डर और फॉर्मिडेबल फॉर्म्स। मतलब उसने ऊपर ना मुझे ये 2 चीजें दी थी कि आप इनकी मदद से ये बना सकते हैं, तो मैंने उन्हीं की एग्जांपल ली एज अ कंपेटिटर। इन दोनों को मैंने रखा कि ऐसे कैलकुलेटर्स की बुनियाद पर आप अपना एक कैलकुलेटर बनाओ। सो वी शुड नो व्हाट इंपॉर्टेंट फीचर्स वी वांट टू अचीव एंड कंपीट देम विद बेस्ट डिजाइंस एंड इजी इंटरफेस, ठीक है। फर्स्ट गिव मी बेस्ट प्रॉम्प्ट दैट वी विल मेक दिस टूल, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट निकाल दिया इसका। मैंने डायरेक्टली ये नहीं कहा DeepSeek को कि मुझे बस कोड लिख कर दो। मैंने सारा कुछ उसे समझाने के बाद फिर एक टूल के ऊपर मैंने अपना डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर भी मैंने 2 एग्जांपल्स देने की। ये टूल्स हैं जो कि एक्चुअली सैलरी ब्रेकअप के ऊपर जो ऑलरेडी गूगल के ऊपर होस्ट हैं। अब वहां पर उनके क्या फीचर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उससे बेस्ट एक कैलकुलेटर मुझे बनाना है, तो उसके लिए इंटरफेस भी अच्छा होना चाहिए, फीचर्स भी अच्छे होना चाहिए और डाउनलोड भी हो PDF फाइल, ठीक है। तो मैंने उसको अब प्रॉम्प्ट मांग लिया। प्रॉम्प्ट के अंदर उसने की फीचर्स इंक्लूड होने चाहिए, उसके अंदर इनपुट फील्ड ये, आउटपुट फील्ड ये, एडवांस फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोकलाइजेशन के अंदर यूजर इंटरफेस और वो सारी चीजें। जब मैंने ये सारी चीजें इसको दी ना, तो इसने मुझे एक सिंपल सा वो भी पाउंड्स के अंदर ना कैलकुलेटर बना के दे दिया सैलरी ब्रेकअप का। अब इसने यहाँ पर मुझे वो लिख कर दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैंने इसको कहा कि यार चलो अब मुझे कोड लिख कर दे दो, बेस्ट कोड। अब उसने क्या किया, एक ही मुझे PHP का कोड लिख कर दे दिया, जबकि मुझे चाहिए था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अलग अलग चाहिए था। तो इसको मैंने क्या कह दिया, आई नीड कोड सेपरेट, CSS जावास्क्रिप्ट PHP और HTML। उसके बाद इसने मुझे सारा कुछ सेपरेट दे दिया। जब इसने मुझे ये दिया तो मैंने क्या किया कि वर्डप्रेस के अंदर चला गया और यहां पर मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया WP कोडर, ठीक है। WP कोडर को इंस्टॉल करने के बाद ये WP कोडर है, आपने इसको इंस्टॉल करके एक्टिव करना है। जैसे ही आप एक्टिव करेंगे तो अब इसने आपको एक HTML, एक CSS और PHP की फाइल दी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने फिर क्या करना है, लास्ट में एक और फाइल इसने दी होगी HTML की, तो उसको आपने वहां पर फॉलो करना है। अब वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर न्यू में जाना है। अच्छा, न्यू में जाने के बाद आप अपने कैलकुलेटर का नाम लिखें। लिखने के बाद आपने जो HTML है उसको आपने नीचे यहां पेस्ट करना है, CSS को यहां पेस्ट करना है, जावास्क्रिप्ट को आपने यहां पेस्ट करना है। और उसके बाद लास्ट में इसने ये 2 जो कोड्स दिए हैं ना, उसको आपने फिर क्या करना है,
इसको आपने सेव करके वापस आपने ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद इसी तरह ही एक न्यू टूल आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है वो HTML का आपने चूज करना है और 2 लाइन के कोड को आपने यहाँ पेस्ट करके नाम इसको आपने देना है कौन सा, लाइब्रेरी के नाम से, ठीक है, ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, और उसके बाद सेव कर लें, ठीक है। अब जब आप सेव करेंगे ना तो ये वाला कैलकुलेटर मैंने आपको बना के ऑलरेडी प्रिपेयर रखा है, तो ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखें, सैलरी की लाइब्रेरी और वो कोड मैंने रख दिया है, सेव हो गया, शॉर्ट कोड मैंने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर एक न्यू पेज बनाना है और उसमें ये जो शॉर्ट कोड हमारे पास है ना, इसको हमने यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब जब रखेंगे तो हमारे पास हमारा ये सैलरी जो ब्रेकअप कैलकुलेटर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब उसके अंदर कुछ कलर्स का, कुछ ऑप्शंस का, करेंसी का मसला था, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको कहा कि यार पाउंड्स में मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इंडियन करेंसी, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और USD में चाहिए, ग्लोबल सैलरी ब्रेकअप कैलकुलेटर। और मैंने ये सारी चीजें मैंने ऐड की। तो यहाँ पर एक तो पहले मुझसे एक करेंसी पाउंड्स का दिया था, उसके मैंने कहा कि यार ब्रेक डाउन के अंदर करेंसी भी हमें दे दें बेस्ड ऑन कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारे मुझे कंट्रीज की ऑप्शन दे दी। अब जिस भी कंट्री में मैं सैलरी, ग्रॉस सैलरी का ब्रेकअप निकालना चाहता हूं तो वो करेंसी मैं चूज करूंगा, अपनी सैलरी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 45, ठीक है, 1000, और ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ, अब मैंने ये यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया जी कि इफेक्टिव टैक्स रेट 15%, ठीक है, टोटल डिडक्शंस इतने हो गए, नेट सैलरी आपकी इतनी मिलेगी, ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी थी, ठीक है, 43 से 31,000 उनको मिलेगी। अब इसको आप एज ए PDF रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो टूल बन गया है। अब करना ये है कि आप हर पेज के ऊपर, अपने वर्डप्रेस के ऊपर एक अलग अलग टूल बनाएंगे। अब उसको रैंक भी करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उस पेज को भी ऑप्टिमाइज करना है उस पेज, उस कैलकुलेटर के फीचर्स के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर DeepSeek को ये कहा कि चूंकि मैं इसको वर्डप्रेस के ऊपर होस्ट करना चाहता हूँ तो इसी टूल की मुझे SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट भी लिख कर दो और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल कि जो इस वक्त सर्च किए जा रहे हैं, लो कंपटीशन, और उसके ऊपर KD 20 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो उसने मुझे मेन जो उसके कीवर्ड्स है उसके ऊपर ऑप्टिमाइज एक कंटेंट लिख कर दिया। मैंने उसको एज इट इज इसी कैलकुलेटर के पेज के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब फर्दर आप क्या करेंगे, फर्दर आपने ये करना है कि इसके ऊपर रील्स बना लें। अब ये एक टूल नहीं बनाएंगे, आप मल्टीपल टूल्स बनाएंगे, ठीक है, टूल्स की वेबसाइट्स बनाएंगे। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी दिखाऊंगा वो कौन से कैलकुलेटर्स हैं, टूल्स हैं कि जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी वो कम है और थाउजेंड्स में उसकी ट्रैफिक है, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपने साथ इसी के ऊपर एक ब्लॉग लिखकर अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स में पब्लिश करके इस टूल का लिंक वहां पर ऐड करना है, ठीक है, ताकि वहां से वो ब्लॉग भी कई बार वायरल हो और उसके अंदर से भी लोग इस कैलकुलेटर के ऊपर जंप कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, लिंक इंसर्शन कर सकते हैं अगर थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर करना चाहते हैं। उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आप कंटेंट बनाएं, ठीक है, और कोरा, अच्छा, उसके बाद पिंटरेस्ट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर भी अपने इस लिंक को शेयर कर लें, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर लें। तो ऐसे ही टूल्स आप लोग बनाइए, आप ये समझे कि बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। अब मैं 2-3 स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 50+ है कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी बहुत आई है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और थाउजेंड्स में यहाँ पर ट्रैफिक है। आप लोगों ने इस लिस्ट में से जो कोई एक टूल निकाल लें और उसके DeepSeek के ऊपर जैसे मैंने आपको प्लान दिया है वैसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपने टूल्स खुद बनाएंगे। अब प्लगइन्स कैसे बनाने हैं वर्डप्रेस के, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में, और इसके ऊपर मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। जिन जिन चीज़ों में कामयाब होता जाऊँगा वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।